है कि बहुत ईजी है, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करेंगे ये आप सीख लेंगे। तो ये चीज़ें वैसे तो आपने पहले भी की हुई हैं, बेस 9th-10th में आपने पहले भी इससे आपने इससे ही काम किया हुआ है। पहला है आयोटा 9। अच्छा, एक काम करना है आपने इसको इस तरह से, आयोटे वाली टर्म को इस तरह से ब्रेक करना है कि हमारे पास जो एक नंबर है ना, वो जो है वो 2 की पावर कुछ बन जाए, ठीक है। ऐसे हमने क्यों करना है? ऐसे हमने ये इसलिए करना है क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास आयोटा जो स्क्वायर है ना, ये आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1 होती है, ठीक है। ये मेक श्योर है, और ये तकरीबन हर क्वेश्चन में ही आपको आएगा कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, ये -1 के इक्वल है। तो इस तरह से पता है क्या होगा कि आपका जो आपको बिल्कुल एक छोटा नंबर आपको मिल जाएगा। काम ही हमने ये करना है कि हमने सिंप्लीफाई करना है। तो आयोटा 9 है, आयोटा 9 देखें कि ये 2 के टेबल पे तो 9 जाएगा ही नहीं, ठीक है। उसके लिए हम इसको ब्रेक करेंगे, हम लिखेंगे आयोटा 8 डॉट आयोटा, ठीक है। तो इसी तरह से पावर जब ऐड होंगी, ये 8 है, इसकी पावर 1 है। अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, जब पावर्स ऐड होंगी तो 8 और 1 आपके पास 9 बन जाएगा, आयोटा 9। तो दोबारा से वही चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब आपको पता है कि आयोटा 8 है, आयोटा 8 जो है वो 2 की पावर 4 हम इसको लिख सकते हैं, ये एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे। अच्छा, अब आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर हमको पता है कि -1 के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, पावर वैसे ही 4। अच्छा, पावर देखना है इवन है या ऑड है। ऑफ कोर्स जब आपको ये पता होता है कि जो है पावर जो है वो इवन है, तो ये जो माइनस है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इस तरह आपका ये जो माइनस है ये ख़त्म हो गए, 1 आ जाएगा आंसर, और आयोटा साथ ऐसे ही है। तो जब 1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 था, बहुत ही ईजी था। अच्छा, इसमें जो हमने काम किया है वही हमने इसमें काम करना है। अब ये आयोटा 17 है। सबसे पहले अपने माइंड में सोचें कि 17 जो है वो 2 के टेबल पे जाता है, नहीं जाता, तो हम इसको ब्रेक करेंगे। आयोटा 16 डॉट आयोटा, हम इस तरह से इसको लिखेंगे। जब हमने 16 में 1 और ऐड करेंगे वो अगेन 17 बन जाएगा। और हमें पता है कि आयोटा जो 16 है वो 2 की पावर 8 के इक्वल होता है, तो अंदर 2 आ गया ना, तो अब आयोटा 2 की वैल्यू पुट कर दे -1, पावर ऊपर क्या है 8 है। अब देखिए पावर दोबारा से क्या आ गई, इवन आ गई। जब पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, तो 1 आ जाएगा। ये आयोटा साथ ऐसी, अब 1 ने आयोटा से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा आपका आयोटा आ जाएगा। बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है। उसके बाद आप यहाँ पे ज़रा गौर करें अपने पार्ट 3 में, यहाँ पे माइनस आयोटा और इसकी पावर 19 है। अगेन वही बात कि ये जो 19 है ये 2 के टेबल पे नहीं जाता, आयोटा 18 डॉट आयोटा इस तरह से हम लिख लेंगे, क्योंकि ये माइनस था तो माइनस हम लगा लेंगे। अच्छा, ये माइनस ऐसे आ जाएगा, आयोटा 2 की पावर क्या बन जाएगा 9। अच्छा, अंदर आयोटा 2 की जगह पे -1 आ जाएगा। अच्छा, ये माइनस और ये माइनस, अब आपस में इन्होंने प्लस होने। एक बात और है कि ये देखिए, अगर तो पावर यहाँ पे क्या होती, इवन होती, तो ये माइनस ख़त्म हो जाना था। अब क्योंकि ऊपर पावर तो इसके ऑड है तो माइनस ख़त्म नहीं होगा, ये -1 ऐसे रहेगा, ये भी माइनस, ये दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर +1 आ जाएगा। +1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास यहाँ भी आयोटा हो जाएगा। अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले आपने जो है आयोटा वाली टर्म को ब्रेक किया है, इस तरह ब्रेक किया है कि 2 की पावर कुछ बन जाए, ठीक है। उसके बाद आयोटा स्क्वायर की जगह पे आपने -1 पुट करवाया है, -1 पुट करवाने के बाद आपने उसको मल्टीप्लाई आयोटा से करवा दिया। इतना काम है। आगे ये देखें क्वेश्चन जो है इसका पार्ट 4 है, क्वेश्चन 1 का पार्ट 4। अच्छा, इसमें थोड़ा सा देखने में डिफ़िकल्ट है, काम हम वही करेंगे। -1 है। अच्छा, अब ये 21 आ गई पावर, हमें 21 पावर हम ये चाहते हैं कि अंडर रूट जो है ना 21, उसको मैं बाहर बिल्कुल सेपरेट बाहर लिख लूँ, और इसकी यहाँ पे मैं 1/2 आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसको मैं ज़रा इस फॉर्म में लिख लूँगी। ये -21 उसको मैं बाहर पावर बना दूँगी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपने अपने माइंड में रखनी है कि अगर हमारे पास -1 और उसकी पावर 1/2 आ जाए, ठीक है, मतलब ये अंडर रूट में अगर हमारे पास -1 आ जाए,
ठीक है। तो ये बात मेक श्योर है कि वो किसके इक्वल होगा, वो आयोटा के इक्वल होगा। ये सारी टर्म किसके इक्वल है, ये आयोटा के इक्वल। अब आयोटा की क्या आ गई, -21। मुझे पावर में माइनस नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी कि पावर वाली जो टर्म है उसको मैं नीचे ले जाऊँगी। अब जब नीचे ले जाऊँगी तो 21 जो है वो 2 के टेबल, फिर वही काम 21 जो है वो 2 के टेबल पे जाएगा नहीं। तो मैं इसको ब्रेक करूँगी। कैसे ब्रेक करूँगी कि आयोटा 20 और डॉट आयोटा, ठीक है, दोनों फिर से आपस में पावर्स जो ऐड होकर 21 बन जाएंगी। ठीक है। अब देखिए आयोटा 20 है तो मैं इसको आयोटा 2 की पावर 10 लिख सकती हूँ, डॉट आयोटा। अच्छा, आयोटा स्क्वायर को मैं -1 लिखती हूँ जी। आयोटा 2 की पावर जो है वो 10। अच्छा, अब आयोटा यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर आयोटा से यहाँ पे -1 पुट करूँगी, पावर 10 है, मतलब कि इसकी पावर जो है वो इवन है। जब पावर इवन हो तो 1 ही आ जाएगा क्योंकि माइनस ख़त्म हो जाएगा आयोटा साथ वैसे ही। अच्छा, 1 ओवर आयोटा बन जाएगा। अभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा मेरे पास है, मैं इसको रैशनलाइज़ करवा दूँगी, आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवा दूँगी, ये डिवाइड भी करवा दूँगी। ये एक रूल है कि अगर आप कुछ चीज़ मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो वही चीज़ आप दोबारा डिवाइड भी करवा सकते हैं। तो अब देखिए 1 से मल्टीप्लाई आयोटा हो गया, ऊपर आयोटा रह जाएगा, नीचे आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होती है -1, तो -1 जब ऊपर चला जाएगा तो वो माइनस आयोटा बन जाएगा। इसी तरह जो क्वेश्चन 1 है आपका बच्चों वो है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन 2 है बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करेंगे ना, ये क्वेश्चन आप बड़े अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। स्टूडेंट, इसमें उन्होंने कहा है कि प्रूफ दैट, हमने प्रूफ करवाना है। अच्छा, जो जी है ना, जी के ऊपर बार है, तो जी बार का मतलब है कि जी का ना हमने कंजुगेट लेना है, ठीक है। इस बार का मतलब ये भी होता है। उसके बाद जी, जो जी बार है ना, वो उसको हमने जी के इक्वल करवाना है इफ़। अच्छा, इफ़ एंड ओनली इफ़ जी इज़ अ रियल नंबर। अच्छा, अब रियल नंबर क्या होता है, सबसे पहले इसमें हमने बात करनी है। लेट करना है इफ़ जी इज़ अ रियल नंबर। अच्छा, अब जी की वैल्यू हमने इमेजिन कर लेंगे x+0 आयोटा, ठीक है। अच्छा, अब जब हम इस जी का कॉन्जुगेट लेंगे तो हमने कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ जो प्लस की जो साइन है उसको माइनस में चेंज करवा देते हैं। पहले x+0 आयोटा था, अब इस वाले जी का भी हमने कॉन्जुगेट लिया तो x-0 आयोटा आ जाएगा। अच्छा, अब एक बात है कि अगर मैं देखूं इसको, मैं जी को और जो जी कॉन्जुगेट है इनको मैं एक दूसरे के इक्वल रखूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास ये जो है ये कटिंग हो जाएंगे तो बस मेरे पास जो है वो x ही आएगा। सो जो z है और जो z कॉन्जुगेट है वो एक दूसरे के इक्वल है, ये बात हमने प्रूव कर ली। अब हमने कन्वर्सली हमने ये करना है कि अब हमारे पास जो z और z दोनों को हमने इक्वल रखना है, जी कॉन्जुगेट को। जी की अगेन वही वैल्यू है x+i और जी कॉन्जुगेट की है x-i। इक्वल रखा, इक्वल रखने में ये जो है ये इससे इसके इक्वल आ गई, +i और -i, ये दोनों इसी के इक्वल, बीच में माइनस। अब सेम चीज़ें कटिंग हो गई। जब सेम चीज़ें कटिंग हो गई तो अब देखिए यहाँ पे i प्लस ये -i यहाँ पे आके +i, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अब ये i प्लस i हमारे पास 2i बनेगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू 0 2i, ठीक है। जो 0 डिवाइड जिस पे भी होगा वो 0 हो जाता है, एज जो है वो हमें पता है कि y जो है वो 0 हो गया। तो इसका मतलब ये है, इट मीन डैट जो z है वो हमारे पास क्या ना है, रियल नंबर है। अच्छा, क्योंकि ये जो है y जो है वो 0 हो गया, ठीक है, मतलब इमेजिनरी पार्ट जो था वो उसका 0 हो गया, ठीक है। और बचा क्या हमारे पास, रियल नंबर, वो क्या है हमारे पास x है। आयोटा वाली टर्म हमारी 0 हो गई। सिर्फ आपने इसी जो है इसको ऐसे ही प्रूव करवाना था। अगर आपने अब स्क्रीनशॉट लेना है इस क्वेश्चन का तो आप बैक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन 3 है हमारे पास। क्वेश्चन 3 भी इसका बहुत इजी है। इसमें यह है कि हमने करवाना है कि सी जो है वो बिलोंग कर रहा है, सी से हमारे पास जो होते हैं वो हमारे पास कौन सा पार्ट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ठीक है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं, ये हमारी मर्ज़ी है, हमसे जो मर्ज़ी कह ले। अच्छा, जी प्लस
जी का कॉन्जुगेट ओवर 2, ये हमारे पास क्या नंबर आएगा, ये आर ही कहते हैं रियल नंबर्स, ये हमारे पास क्या आएंगे, रियल नंबर आएंगे। सबसे पहले अगेन पिछले क्वेश्चन वाला काम करना है, लेट करना है कि जो जी है वो हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई है, जी कंजुगेट है एक्स माइनस आयोटा वाई। अच्छा अब दोनों को एक्स, अच्छा क्वेश्चन को देखना है, जैसे हमारा क्वेश्चन कहता है ना हमने वैसे करना है। अगर क्वेश्चन में हमारे पास है जी प्लस जी कंजुगेट, ठीक है, तो हमने क्या करना है, जी और जी कंजुगेट को प्लस करवा देना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस है, सारी बात है, अगले क्वेश्चन में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो हमने माइनस करवा दिया। हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलता है, जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक ही हमने उसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। दोनों को प्लस करवाना है, तो ये टर्म और ये टर्म भी आपस में प्लस हो जाएंगी, ठीक है। ये प्लस का ये माइनस का एडिशन में ये कटिंग हो जाएंगी, तो अब यहाँ से एक्स और एक्स हमारे पास 2x होगा। अच्छा अब दोबारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में उन्होंने डिवाइड 2 पे भी करवाया हुआ है, तो स्टूडेंट कोई मसला नहीं है, हम दोनों साइड्स को इसको और इसको 2 पे डिवाइड करवा देंगे। अच्छा 2 पे डिवाइड करवाने के बाद हम देखें क्या कुछ कटिंग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये जो 2 है ये इस 2 से कटिंग हो रहा है, ठीक है। एक्स प्लस जी कॉन्जुगेट ओवर 2, इस साइड पे तो हमारी ये वाली चीज़ प्रूव हो गई। अच्छा यहाँ से हमारे पास एक्स रह गया, तो हमें ये बात बड़े अच्छे तरीके से पता है कि जो एक्स है ये हमारा रियल पार्ट होता है, ठीक है। विच इज़ द रियल पार्ट ऑफ जी, ये जी जो है वो हमारा रियल पार्ट है, ये चीज़ हमने प्रूव करवानी थी। अगले पार्ट पे आ जाए, पार्ट 2 पे आ जाए, उसमें हमारे पास क्या है, जी माइनस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा। अच्छा इसको हमने इमेजिनरी पार्ट करवाना है, तो ये माइनस हो रहे हैं, सेम उसी तरह पहले जी की वैल्यू लिखेंगे, फिर जी कॉन्जुगेट की रखेंगे, फिर जी माइनस जी कॉन्जुगेट को माइनस करवाएंगे। अच्छा जब माइनस करवाना है तो ये देखिए बीच में माइनस है, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ओके। अच्छा साइन चेंज होने से ये एक्स प्लस का और माइनस का ऑपोजिट, प्लस में हमेशा माइनस में हमेशा ऑपोजिट कटिंग होती है, कटिंग हो जाएंगी, ठीक है। अयोटा वाई और अयोटा वाई रह जाएगा, दोनों को ऐड किया, 2 अयोटा वाई आ गया। अच्छा क्वेश्चन में हमें पता है 2 अयोटा पे ये डिवाइड हो रहा है, हमने दोनों साइड्स पे 2 अयोटा पे डिवाइड भी करवा देना है, ठीक है। अच्छा यहाँ से तो ये वो चीज़ बन गई। अच्छा यहाँ से आप देखें 2 अयोटा, इस 2 अयोटा से कटिंग होकर वाई आ जाएगा, और सेम वही हमें पता है कि जो हमारे पास जो वाई है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो ये बात हमारी प्रूव हो गई। उसके बाद नेक्स्ट देखिए पार्ट 3 में हमारे पास जो जी है ना, जी का एब्सोल्यूट है, ठीक है। इसको हम एब्सोल्यूट भी बोलते हैं, इसको हम मॉड भी बोलते हैं, तो जिस तरह आपको इजी रह जाए, ठीक है। जी का एब्सोल्यूट है, और दूसरी साइड पे हमारे पास जो जी डॉट जी कॉन्जुगेट। अच्छा इसमें एक चीज़ ये है कि जी डॉट जी कॉन्जुगेट हमेशा जब भी आपके पास आए वो इसके जो जी के एब्सोल्यूट के इक्वल होते हैं, ठीक है, मॉड भी कह लें इसको। एज वी नो डैट हमें पता है जी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस अयोटा वाई, ये जी की वैल्यू है। अच्छा एब्सोल्यूट ले लें, इस साइड पे एब्सोल्यूट ले लें, एब्सोल्यूट लेने का मतलब ये है कि हमारे पास जो एक्स है, एक्स वाली टर्म का स्केयर ले लें और वाई वाली टर्म का स्केयर ले लें, आयोटा नहीं लिखना है, एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं उसका हमने स्केयर ले लेना है, एब्सोल्यूट का ये मतलब होता है। अच्छा अब स्केयर ले लिया, अब हमें पता है यहाँ पे स्केयर रूट लगा हुआ है, तो हम इस साइड पे स्केयर रूट लगाएंगे, मतलब हम दोनों टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, हम स्केयर रूट नहीं स्केयर टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, इस साइड पे लेंगे ये बनेगा, जब इस साइड पे लेंगे तो स्केयर रूट से कटिंग होने के बाद एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर बनेगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारी है जहाँ तक। अच्छा अब हमें फिर से ये बात पता है कि एक्स जो है वो जो जी है वो एक्स प्लस अयोटा वाई है, जी कॉन्जुगेट हमारे पास एक्स माइनस अयोटा वाई है, ठीक है। अब हमने ये चीज़ प्रूव करवानी है, डॉट दोनों का लेना है, तो दोनों का डॉट ले लें, ठीक है, मल्टीप्लाई करें, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्केयर बन जाएगा, फिर एक्स को अयोटा वाई से करें प्लस अयोटा एक्स वाई बन जाएगा, और एक दफ़ा माइनस अयोटा एक्स वाई बनेगा, एक दफ़ा प्लस अयोटा एक्स वाई बनेगा, और ये अयोटा अयोटा से अयोटा स्केयर, और ये वाई वाई से वाई का स्केयर। अच्छा एक प्लस की एक माइनस की कटिंग हो जाएगी, यहाँ से अयोटा स्केयर और वाई स्केयर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर रह के गया एक्स स्केयर माइनस अयोटा स्केयर वाई स्केयर। अच्छा इस अयोटा स्केयर में ना मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, मुझे क्योंकि पता है कि अयोटा स्केयर जो है वो -1 के इक्वल होता है, मैंने पुट कर दिया। अच्छा ये माइनस और ये माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बन जाएंगे, ठीक है। तो अब मेरे पास जो रहेगा वो ये रहेगा कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर,
अच्छा, अब एक मेरे पास इक्वेशन ये थी कि एक्स, एक ये इक्वेशन थी और एक हमारे पास ये इक्वेशन थी। अच्छा, इसकी ये साइड जो है वो इसकी इस साइड से कट गई। यहाँ पे हमारे पास एब्सोल्यूट जो जी उसका स्क्वायर और यहाँ से एक्स जी डॉट जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर ये इक्वल होगा। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कि ये जो चीज़ है ये आपस में इक्वल है। पार्ट 4 उसी तरह ही है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास 1/z है, रैशनलाइज करवाया z है ना, तो मैं z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा दूँगी, डिवाइड भी करवा दूँगी। ऊपर z रह जाएगा, नीचे z डॉट z रह जाएगा। अच्छा, अब मैं अगर एक दफ़ा मेरे पास ये चीज़ देखे, पिछले क्वेश्चन में इसमें देखे मैंने ये बात प्रूफ हुई कि z और जो z कॉन्जुगेट डॉट z कॉन्जुगेट ये किसके इक्वल होता है, z एब्सोल्यूट के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसकी जगह मैं ये अगर लिख दूँ तो मैंने ये राइट हैंड साइड इसके इक्वल प्रूव करवा दी।